पहलगाम में वाक़ई के बाद भारत की जानिब से जो आबी जहरीत के साथ साथ मुमकिना जो इक़दामात उठाए जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं भारत की जानिब से, उससे निपटने के लिए आज पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का इजलास अब से कुछ देर पहले ख़त्म हो चुका है। इस वक़्त मैं ऐवान सदर के बिल्कुल ही सामने मौजूद हूँ। आज पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है और भारत की जानिब से आबी जहरीत के साथ साथ मुमकिना तौर पर कोई भी बड़ा रद्दअमल आने की सूरत में हमने कैसे निपटना है, इसके हवाले से आज अब से कुछ देर पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े फैसले हो चुके हैं। एक तो पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तरीके से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने यह वाज़ेह कर दिया है आज कि जो भारत में बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या पेश आया है, पहलगाम वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है और भारत की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसको मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत की जानिब से बिलखुसूस सिंतास मायदे की मौतली के साथ साथ दीगर अगर कोई भी इक़दामात भारत की जानिब से उठाए जाते हैं तो उसका सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। ये बाकायदा आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदरत होने वाले इस इजलास में ये फैसले हो चुके हैं और साथ साथ ये भी कहा गया है कि भारत की जानिब से उजरत में जो फैसले हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उससे हमने फौरी तौर पर निपटना है और उस पर किसी सूरत जो है हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वहीं साथ साथ अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत को, उस कमेटी को तमाम मामलात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी है और उस पर बिलखुसूस अस्करी क़यादत की जानिब से जो ऑपरेशंस हैं और दीगर जो इक़दामात हैं उस पर एतमाद का इजहार भी किया जा चुका है। तो पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि इस पर अगर भारत की जानिब से कोई भी ऐसी हरकत की जाती है तो उसका रद्दअमल दिया जाएगा। वहीं साथ साथ सिंतास माहिदे के हवाले से मौतली के जो भारत ने कहा है उस पर पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले ये वाज़ेह कर दिया है कि हम इस मामले पर जो है इंटरनेशनल फोरम्स में जाएंगे और इस पर हम आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का नहीं, ये इसमें इंटरनेशनल फोरम्स भी मौजूद हैं इस मायदे में। तो भारत इस तरह यकतरफा तौर पर जो है इसको मुअत्तल नहीं कर सकता है। ये थी वो तफसीली अपडेट्स जो यहाँ अब से कुछ देर पहले ये फैसले हो चुके हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये वाक़या कब हुआ था और भारत की जानिब से फिर क्या इक़दाम उठाए जा चुके थे। ये वाक़या हुआ था आज से 3 रोज़ कबल मकबूजा कश्मीर के इलाके यानी ज़िला पहलगाम के एक सियाती जो पॉइंट है वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहाँ बेदर्दी के साथ लोगों को मारा गया था, जिसमें 26 अफराद इसमें जान बाख हो चुके थे और 1 दर्जन से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी किया गया था। और इस वाक़ये की यकीनन जितनी मज़म्मत की जाए कम है और बड़ी बेदर्दी के साथ वहाँ लोगों को मारा गया था। इससे वाक़ये के बाद आप लोगों को मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो थे वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, हंगामी बुनियादों पर उस दौरे से वापस आ गए। जब यहाँ से जा रहे थे सऊदी अरब तो पाकिस्तान के हुदूद को इस्तेमाल करते हुए वो सऊदी अरब चले गए थे। वहाँ से वापसी पर जो है दूसरा रूट इख्तियार किया और वह भारत पहुँच गए और भारत पहुँचते ही उनकी जानिब से बड़े सख्त किस्म के जो हैं फैसले सामने आ चुके हैं और उसमें बाकायदा बिलखुसूस ये सिंतास जो माहिदा है इसमें 1960 में जो आर्मी बैंक की सारसी में जो तय पाया था दरियाओं के पानी की तकसीम के मामले पर जो है सिंतास माहिदा जो तय पा गया था उसको मुअत्तल करने के हवाले से भारत ने फौरी तौर पर इस पर रिएक्शन दिया था। वही साथ साथ नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि कल अपनी मीटिंग्स में भी आप लोगों ने देखा कि उनकी मीटिंगों में एक चीज़ तो वाज़ेह थी, कहीं भी अस्करी क़यादत नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ सियासी लीडरशिप बैठकर उन तमाम मामलों के फैसले कर रही थी। तो उस दौरान नरेंद्र मोदी ने यह वाज़ेह कर दिया कि जिन्होंने ये वाक़या किया है और जिन्होंने इसकी पुश्तपनाही की है, हम ज़मीन के आखिरी कोने तक जो है उसका हम पीछा करेंगे। ये उनकी जानिब से धमकी दी जा रही थी। और वहीं साथ साथ इस वाक़ये के बाद भारत ने कौन से इक़दाम उठाए उस पर बात करते हैं। भारत की जानिब से एक तो मैंने बताया कि सिंतास माहिदे को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है, एक दूसरा वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है और तीसरा पाकिस्तानियों के भारत में जितने भी मौजूद पाकिस्तानी हैं उनके वीज़े फौरी तौर पर मनसूख कर दिए गए हैं और भारत में मौजूद जितने भी पाकिस्तानी थे उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया था कि फौरी तौर पर आप यहाँ से छोड़कर निकल जाए। और उसके साथ साथ जो हाई कमीशन के जो वहाँ बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनको भी आज रोका गया था, उनको भी स्कूल जाने नहीं दिया गया। और फिर उसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में जो इलाज की गरज से इस वक्त इंडिया के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पाकिस्तानी ज़ेर इलाज हैं उनको भी फौरी तौर पर जो है मुल्क छोड़ने के अहकामात मिल चुके हैं। अब से कुछ देर पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास से ख़त्म होने के बाद अब उसका एलामिया भी सामने आ चुका है। एलामिया में पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान को बड़ा सख्त रद्दअमल दिया गया है कि भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जो ही अगर की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का भी फैसला हो चुका है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का भारत के साथ 2 तरफ़ा माहिदे मुअत्तल करने पर भी गौर किया गया है और उसमें शिमला माहिदा भी इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का भारत की जानिब से भी फैसला हो चुका था, पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया है।
और तमाम भारतीय जो ट्रांजिट थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है। और वीज़ा स्कीम के तहत जारी भारतीय SAARC जो वीज़े थे उसको मनसूख कर दिया है, सिवाय सिख यात्रियों के। उनके वीज़े अभी तक जो है वो मनसूख नहीं किए हैं। इसके साथ साथ भारतीय दिफाई दिफाई और फ़िज़ाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का इस पर वाज़ेह तरीके से हुक्म दिया गया है। और भारतीय हाई कमीशन का अमला जो है उसको महदूद यानी 30 सफ़रात तक करने का भी बाकायदा फैसला हो चुका है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद जो भारतीय एयरलाइंस जो इस्तेमाल करती थी उसको बंद कर दिया गया है। और भारत के साथ तमाम तजारती रवाबित भी ख़त्म कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जब अभी रिसेंटली ही सऊदी अरब के दौरे पर चले गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान का जो हदूद था, फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया था, वापस से उन्होंने दूसरा रूट इख्तियार किया था। तो अब जो है उसको भी पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। और कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास में भारत की इश्ताल अंगेज़ी को दो कौमी नजरिए की सच्चाई करार दिया गया है। और इसके साथ साथ इस इजलास में यह भी फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर जो है समझौता नहीं करेगा। अगर कोई भी रद्दमल आता है तो उसका सख्त से सख्त जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा। और भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। इस वक्त भारत में बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर में जो भारत की जानिब से तमाम इंसानी हुकूक की वायलेशन करते हुए कश्मीर के लोगों को जिस तरीके से महदूद किया गया है, दीवार से लगाया गया है, उस पर बड़ा सख्त रद्दमल सामने आ चुका है। इसके साथ साथ भारत का कश्मीर में काबिज अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जो है बाकायदा बात की गई है, उस पर मजम्मत की गई है। और उस पर इंटरनेशनल फोरम्स को फौरी तौर पर जो है उस पर आवाज़ बुलंद करने, उस पर अहकामात उठाने के हवाले से भी पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा किया गया है। और इसके साथ साथ पहलगाम वाक़ये को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से पाकिस्तान ने कहा है कि भारत इस वक्त जो है अपने ज़ाती मफादात के लिए इस पहलगाम वाक़ये को इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।